अज़ीज़ान मोहतरम, कल से हम सब के सामने बहुत तफसील से बहुत अहम अनावीन पर गुफ्तगू होती रही। उम्मत की ज़बो हाली और तालीमी पसमानदगी से हर दर्दमंद दिल मुस्तरिब है और कुछ करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन उसको राह नहीं मिलती। तो ऐसे ही दर्दमंद हजरात के लिए कुछ एक राह अमल या नक्शा उनके सामने आए कि अगर कोई काम तालीमी मैदान में करना है तो क्या क्या उसके लिए चैलेंजेस हो सकते हैं और क्या क्या उसके लिए उसमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उस पर मैं बहुत मुख्तसरन आपके सामने बात रखूँगा। बहुत सारे बात हमारे सामने आई हैं कि ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, ये होना चाहिए था या ये होना चाहिए। अहमद फराज ने कहा था, शिकवे जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। या फिर और एक शायर ने इसी को कहा कि ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, वक्त की शाख को तादेर हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। तो अजीज़ान मोहतरम, शाहीन एकेडमी नांदेड़ का सफ़र 2017 से शुरू होता है, जब मैं पहली बार अपनी बेटी के एडमिशन के लिए इधर आया था। वैसे तो डॉक्टर अब्दुल खदीर साहब से मेरा तारुफ गल्फ़ से है, जब मैं वहाँ गल्फ़ में था, और हमारे एक साथी इंजीनियर कलीम साहब के अपने बच्चे शायद पहले NRI स्टूडेंट शाहीन में रहे होंगे, तो उस वक्त से डॉक्टर साहब से तारुफ था। लेकिन जब मैं डॉक्टर साहब से मुलाकात के लिए 2017 में अपनी बेटी के एडमिशन के सिलसिले में यहाँ आया और डॉक्टर साहब से मैंने अर्ज़ की कि डॉक्टर साहब ऐसे इदारे हर शहर में होने चाहिए, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि अब्दुल साहब, ये कहने से नहीं होगा, करने से होगा। उस वक्त भी मेरी ये ख्वाहिश नहीं थी कि मैं ये काम शुरू करूँगा, मेरे अपने मसरूफियात की वजह से नहीं हो पा सकता था। लेकिन डॉक्टर साहब के कहने पर ये कोशिश, और हमारे दोस्त प्रोफेसर अमजद सर और अब्दुल मुख्तदिर साहब, इन दोनों के कहने पर और उनकी मोटिवेशन की वजह से जब हमने शाहीन नांदेड़ का सफ़र शुरू किया, इसकी टाइमलाइन अगर हम देखें तो अप्रैल 2018 में हमने इसको शुरू किया, जहां पर नेक्स्ट स्लाइड, इनॉग्रेशन अप्रैल 2018 में किया, जिसमें सिर्फ हमारे पास एडमिशन तो 110 स्टूडेंट तक हुए थे। लेकिन नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट, हाँ, एडमिशन हमारे पास 110 के करीब हुए थे, लेकिन एक फैकल्टी के लेट ज्वाइन होने की वजह से एडमिशन कुछ कम हुए और हमने 85 स्टूडेंट से हमारे सफ़र का आगाज़ किया। तो इसमें जो प्रॉब्लम आ सकती है स्टार्टअप में, क्या क्या होना चाहिए, मैं उस पर थोड़ी सी रोशनी डालता चलूं। एक तो यह है कि सूटेबल बिल्डिंग और लोकेशन का होना। आपके पास अच्छी बिल्डिंग है और लोकेशन अच्छा नहीं है तो भी नुकसान हो सकता है, लोकेशन अच्छा है और बिल्डिंग अच्छी नहीं है तब भी नुकसान हो सकता है। तो नेक्स्ट स्लाइड पर आए। हाँ, एक सूटेबल बिल्डिंग और लोकेशन का अच्छा होना, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। प्राइमरी सेटअप का अच्छा होना, आज के माहौल में एक डिसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का होना बहुत ज़रूरी है। डिजिटल इन्वायरमेंट होना चाहिए, डिजिटल बोर्ड होने चाहिए, प्रोजेक्टर्स होने चाहिए। और उसके बाद फैकल्टी का सिलेक्शन, फैकल्टी के सिलेक्शन पर बहुत सारी गुफ्तगू कल से अब तक आती रही है। ये बड़ा अलमिया है हमारे पास कि हमारे पास अच्छे फैकल्टीज़ मिलते नहीं हैं, और मिल जाएं तो हमको उनकी कदर करनी चाहिए। ये तीसरा मसला चैलेंजेस में से है। एडमिशन प्रोसेस है, शाहीन के ब्रांड की वजह से आपको इंक्वायरीज मिलेंगी, लेकिन आप उनको कितने रिटेन कर पाते हैं और आप कितना अच्छा उनको कंटेंट दे पाते हैं, कितना अच्छा इन्वायरमेंट आप दे पाते हैं, इसके बाद इस पर डिपेंड करता है कि आपके रिटेंशन कितने होंगे। और एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर के ज़रिए भी किया जा सकता है और मुख्तलिफ करियर गाइडेंस के प्रोग्राम और मोटिवेशनल प्रोग्राम लेकर भी किया जा सकता है। तो ये मुख्तलिफ चैलेंजेस हैं, और सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ ये है कि आज के माहौल में जहाँ पर को एजुकेशन हर तरफ हो रहा है और हमारी बच्चियों को तालीम के लिए बहुत मुश्किल मौक़े हैं, मुश्किल हालात हैं,
ऐसे हालात में शाहीन के लिए शाहीन एक बेहतरीन नेमुल बदल हो सकता है। और यही नांदेड़ के बारे में अगर कोई आप लोग जानते होंगे तो नीट कोचिंग का सबसे बड़ा हब महाराष्ट्र में नांदेड़ है, जहां पर एक इंस्टीट्यूट में 25 से 30 हजार बच्चे पढ़ते हैं। एक वक्त में 500 बच्चे क्लास में होते हैं। इतने बड़े हॉल में बच्चे होंगे, स्क्रीन लगे होंगी और पढ़ रहे होंगे बच्चे, और वहां पर को एजुकेशन है, बच्चे बच्चियां साथ पढ़ती हैं। ऐसे माहौल में बच्चे पढ़ेंगे क्या और क्या हासिल करेंगे, ये हमको गौर करना है। ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि हमने जो टारगेट दिया था, हमने जो स्लोगन दिया था शाहीन शुरू करने के वक्त कि ऑल सब्जेक्ट अंडर वन रूफ, ये कॉन्सेप्ट नांदेड़ में नहीं था। शाहीन का इम्पैक्ट ये हुआ कि शाहीन शुरू करने के बाद नांदेड़ के तमाम इंस्टीट्यूट ने ऑल सब्जेक्ट अंडर वन रूफ शुरू किया है। उससे पहले सब अलग अलग लेते थे, कोई बायोलॉजी, कोई फिजिक्स, कोई केमिस्ट्री, इस तरह से। नेक्स्ट मैं थोड़ा सा पिक्चर पे बताते चलूं। नेक्स्ट स्लाइड। ये वो पहली बिल्डिंग है 2018 में जहां से हमने शुरुआत की थी शाहीन नांदेड़ की। इसके 2 फ्लोर किराए पर लिए थे, एक फ्लोर बॉयज के लिए और एक फ्लोर गर्ल्स के लिए। बॉयज और गर्ल्स के सेपरेट क्लासेस के साथ हमने शुरुआत की। पहली बैच में हमारे पास नीट रिपीटर के लिए सिर्फ 2 लड़के थे, इसके बावजूद भी हमने उनके लिए अलग क्लासेस लिए, को एजुकेशन नहीं रखा। नेक्स्ट, ये इनॉग्रेशन सेरेमनी 2018 की। नेक्स्ट फास्ट चलते रहेंगे। ये इनॉग्रेशन सेरेमनी के फोटोज हैं जहां पर 23 अप्रैल 2018 को हमने शुरुआत की थी। ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर उस वक्त जो ये एआईसीयू का पैटर्न भी हमने उस वक्त शुरू किया था, बायोमेट्रिक सिस्टम अटेंडेंस के लिए उस वक्त शुरू किया था। नेक्स्ट, पहले साल हमने सिर्फ डे बोर्डिंग शुरू की थी, पहले साल हॉस्टल शुरुआत नहीं की थी, एक ही बिल्डिंग ली थी। लेकिन दूसरे साल जैसे हम इंक्वायरीज बढ़ी, अतराफ के स्टूडेंट्स का डिमांड बढ़ा कि वो रह करके पढ़ना चाहती हैं, इसलिए हॉस्टल होना चाहिए। तो नेक्स्ट ईयर हमने सेकंड टाइम लाइन है नेक्स्ट ईयर की, जिसमें हमने हॉस्टल शुरू किया। हॉस्टल शुरू करने के लिए हमने एक और बिल्डिंग हायर की और बॉयज को वहां पर शिफ्ट किया, बॉयज क्लासेस और बॉयज हॉस्टल को। और ये ओल्ड बिल्डिंग को हमने गर्ल्स के लिए डेडिकेटेड किया। ये सेमिनार जो हमने लिए थे शाहीन के तारुफ के लिए। सेकंड जून 2019 में हमने सेकंड हॉस्टल शुरू किया और उसके साथ साथ 2 अलग अलग बिल्डिंग में अलग अलग डेडिकेटेड किए बॉयज और गर्ल्स के लिए। नेक्स्ट, ये सेकंड बिल्डिंग जो हमने हायर की थी बॉयज हॉस्टल और बॉयज के लिए क्लासेस के लिए। मार्च 2020 जो सबसे बड़ा हमारे लिए मसला रहा कि कोविड पैंडेमिक शुरू हुआ। हालांकि इस वक्त हमारी 2 साल की मेहनत थी, 2018 से 2020 तक हमारे स्टूडेंट ने 12th बोर्ड का एग्जाम दे चुके थे और फौरन पैंडेमिक शुरू हुआ। हमारी बहुत कोशिश थी, बहुत अच्छी बैच थी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बैच मिली हुई थी। तो ये लॉकडाउन शुरू हुआ। लॉकडाउन में जो हमने कोशिश की वो ये रहा कि लॉकडाउन लाइव क्लासेस स्टार्ट किए, लाइव ऑनलाइन टेस्ट शुरू किए, कंटिन्यूअस बच्चों को मोटिवेट करते रहे और टॉपर्स को हमने स्पेशल उस पैंडेमिक में भी स्पेशल अरेंजमेंट करके उनको बुला करके उनकी कोचिंग की, उनके टेस्ट लेते रहे। और इसी दौरान फ्री ऑनलाइन फाउंडेशन क्लासेस भी, जो 10th के बच्चे पास आउट हुए थे उनके लिए फ्री ऑनलाइन क्लासेस भी अरेंज की। नवंबर 2020 में हमारा रिजल्ट आया फर्स्ट बैच का, उसको हमने सेलिब्रेट किया डॉक्टर अब्दुल खदीर साहब की मौजूदगी में। इसमें ये इरम फातिमा जिसने 635 मार्क्स लेकर के टॉप किया था उस वक्त। ये वेदांत औसेकर, इसने भी 600 के करीब मार्क्स लिए थे। तो उस साल पहले साल हमारे टोटल 29 स्टूडेंट्स मेडिकल फील्ड में लगे, जिसमें 5 MBBS, 3 BDS और 10 BDS इस तरह से रहे। नेक्स्ट, नवंबर 2021 में हम दोनों कैंपस छोड़कर नए कैंपस में शिफ्ट हुए और यहाँ पर स्टूडेंट की तादाद 150 प्लस हो गई थी। और इनॉग्रेशन उसी हमारे सेकंड बैच के रिजल्ट के साथ सेलिब्रेट किया हमने। ये नए कैंपस में आज हम यहाँ पर मौजूद हैं 2 एकड़ की कैंपस पर। और ये इनॉग्रेशन सेरेमनी उस बिल्डिंग की जिसमें डॉक्टर अब्दुल खदीर साहब और नांदेड़ रेंज के IG निसार तांबुली साहब मौजूद थे। और इस साल हमारे 33 बच्चे मेडिकल फील्ड में लगे हैं। 8 MBBS, 3 BDS, 7 BMS, 4 BUMS और 11 BHMS।
और ये टोटल 20 इस साल जो अभी रिजल्ट आई है, फर्स्ट लिस्ट आई है, उसमें से 21 बच्चे टोटल लगे हैं, जिसमें 3 MBBS, 2 BDS, 9 BAMS और 7 BHMS हैं। अभी और लिस्ट का इंतजार है। ये टोटल स्टूडेंट ग्रोथ रही, 2 साल पेंडेमिक की वजह से थोड़ी सी तकलीफ रही, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे नताइज हैं। बहुत सख्त ज़रूरत है इस हालात में, अच्छे माहौल में हमको हमारे बच्चों को तालीम देने की। मैं अगर मौका होता, वक्त होता, तो मैं इस बच्ची की क्लिप सुनाता हूँ, जो इरम फातिमा, जिसने टॉप किया था और आज गवर्नमेंट MBBS कॉलेज पूना में तालीम हासिल कर रही है। उसने ये कहा कि आज मैं इस बात पर कॉन्फिडेंट हूँ शाहीन में पढ़ने के बाद कि मैं इस्लाम पर बात कर सकती हूँ, अपने सहेलियों के साथ इस्लाम पर बात कर सकती हूँ। ये बहुत हमारे लिए खुशाइन बात। तो ये था शाहीन का मुख्तसर सफ़र। मेरी दरख्वास्त आप सभी से ये है कि इस किस्म के इदारे हर शहर में होने चाहिए। जो कोशिश कर सकते हैं उन्हें करना चाहिए। एक शेर के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। मंजिलें किसी के घर हाज़िरी नहीं देती, रास्तों पर चलने से रास्ते निकलते हैं। जज़ाकल्लाह खैरन।